यदि उड़ने वाली मशीन्स में बात करें तो हेलीकॉप्टर एक ऐसी मशीन है जिसको उड़ने के लिए ना ही तो रनवे की जरूरत पड़ती है और दूसरी चीज ये हवा में 360 डिग्री में कैसे भी रोटेट कर सकता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड एक जगह स्पिन कर सकता है। कई प्रकार के हवा में खेल और करतब करने की गजब की क्वालिटी होती है इनमें, और इसी क्वालिटी के बारे में आज अपन जानेंगे इस वीडियो में कि यार आखिर हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है। और यार एक चीज मैं आपको बता दूं, बचपन में मैं तो यही सोचता था कि हेलीकॉप्टर के पीछे की तरफ ये जो फैन लगा रहता है, मैं सोचता था कि इसी की वजह से हेलीकॉप्टर आगे चलता है, पीछे चलता है और इसी की वजह से मुड़ता है। लेकिन भाई मैं एक बात बता दूं, इसी की वजह से ना आगे चलता है हेलीकॉप्टर ना पीछे चलता है। इसका कोई और ही काम होता है जिसकी अपन अभी आगे बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज। तो यार हेलीकॉप्टर में जो पायलट होता है ना, उसकी जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जॉब होती है। और वो कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि हेलीकॉप्टर को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल काम है। और वो मुश्किल क्यों है उसी की बात करते हैं अपन डिटेल में यहाँ पर। तो यार हेलीकॉप्टर में जो उड़ने का मैकेनिज्म होता है उसको बोलते हैं एयरफॉल मैकेनिज्म। इसी के तहत हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है। तो जब ये शुरू होता है तो ब्लेड्स हवा में तैरने लगती है, तो हवा को कट करती है और लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड होता है इसी एयरफॉल मैकेनिज्म के थ्रू, और हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ हवा में उड़ने लग जाता है। ये जो ब्लेड्स हैं जिस इंजन से घूमती है उसको बोलते हैं टर्बोशाफ्ट इंजन। टर्बोशाफ्ट इंजन में आप बाहर की तरफ ये कंप्रेसर देख रहे हो, ये क्या करता है, बाहर से हवा को खींचता है और इसको प्रेशर के साथ में भेजता है कंबंशन चेंबर में। और कंबंशन चेंबर में क्या होता है कि फ्यूल जल रहा होता है, तो फ्यूल जल रहा है तो वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा हीट होगी। कंप्रेसर द्वारा जो ये हाई स्पीड में एयर आती है, ये पहले पास होती है कंबंशन चेंबर से, तो यहाँ पे जो फ्यूल जल रहा है उससे बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और इसी हाई प्रेशर के साथ में ये पास होती है जो ये टरबाइन लगे हैं इनकी सीरीज से। और जब ये इनसे पास होती है तो ये टरबाइन रोटेट करने लगता है और टरबाइन जुड़ा रहता है शाफ्ट से, और शाफ्ट रोटेट करती है और शाफ्ट से जुड़ा रहता है ये हेलीकॉप्टर का फैन जिसको अपन बोलते हैं, तो ये भी रोटेट करने लग जाता है। जो कंबंशन चेंबर है इसके आगे यहाँ पे दो टरबाइन लगी रहती है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। एक टरबाइन होती है जो शाफ्ट से जुड़ी रहती है और जिससे शाफ्ट घूमती है तो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स घूमते हैं, और दूसरी टरबाइन से कंप्रेसर घूमता है जो हवा को हाई प्रेशर से अंदर की तरफ खींचता है। अब जो हवाई जहाज के अंदर जो इंजन जेट इंजन होते हैं उनका काम होता है कि हवाई जहाज को आगे की तरफ धकेलना, लेकिन यहाँ पर जो जेट इंजन है उसका इतना ही काम है कि ये सिर्फ इस शाफ्ट को रोटेट करे और शाफ्ट के थ्रू फिर ब्लेड्स रोटेट होंगी। अब यार इस वीडियो में हेलीकॉप्टर के इंजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर यदि अपन बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको इस हेलीकॉप्टर के इंजन के बारे में जानना है कि ये कैसे काम करता है तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, एक नए वीडियो में अपन इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ तक अपन ने देखा कि जब शाफ्ट रोटेट होने लग जाती है तो हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स है वो भी रोटेट होने लग जाते हैं। अब इसका असली खेल शुरू होता है अब आगे इन ब्लेड के थ्रू। इन ब्लेड से ही आगे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है और लेफ्ट राइट भी घूमता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी साइंस है, मैं आपको बता देता हूँ एकदम सिंपल और देसी भाषा में। और इसको यदि आपको और अच्छे से समझना है तो इस आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, एक मैंने वीडियो बनाया था ड्रोन कैसे उड़ता है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, आपको और ही ज्यादा मजा आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब क्या करना है, जैसे मान लो अपने को हेलीकॉप्टर को आगे की तरफ लेके जाना है, तो हेलीकॉप्टर को इस तिरछी जो ये पोजीशन है इसमें लेकर आना है। अब ये इस दिशा में होगा तो इसका जो ब्लेडों का बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एकदम वर्टिकल डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा तिरछा लगेगा, आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे। तो जो अपना हेलीकॉप्टर है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, और जो हेलीकॉप्टर का जो लिफ्ट फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ उठाता है वो बैलेंस करेगा ग्रेविटी को। और आपको पता ही होगा जब कोई चीज आगे की तरफ जाती है तो उसका पीछे भी उसका विरोध होता है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जिसको यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। तो इस हिसाब से हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन ऐसा होता क्या है इसके पीछे की जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, आखिर यह ऐसे टिल्टेड पोजीशन जो तिरछी पोजीशन है इसमें आता कैसे है, तो उसकी गणित अपन समझते हैं थोड़ा यहाँ पर। अब जैसे आपको पता ही है कि हेलीकॉप्टर की जो भी ब्लेडें हैं वो 360 डिग्री में रोटेट करती है। इसके अलावा जो ये ब्लेड्स हैं वो ऊपर नीचे भी एडजस्ट होती रहती है अपनी जरूरत के हिसाब से। अब इस एयरफॉल मैकेनिज्म के हिसाब से जब हेलीकॉप्टर उड़ना स्टार्ट करता है तो इसमें क्या होता है कि जब ये ब्लेडें हैं जितनी ज्यादा तिरछी होगी, जिसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक, उतना ही ज्यादा लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड होगा, यानी उतना ही ज्यादा हेलीकॉप्टर फोर्स लगाएगा ऊपर उड़ने के लिए। अब इस एंगल ऑफ अटैक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सीधा सा सिंपल सा अपनी देसी भाषा में कहें तो मतलब कितनी ब्लेडें तिरछी हो रही है, जितनी ब्लेड ज्यादा तिरछी होगी उतना ही एंगल ऑफ फोर्स लगेगा। जब यह इधर ऊपर की तरफ तिरछी होगी तो जो एंगल होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और ये नीचे की तरफ तिरछी होगी तो जो एंगल होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो जब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ता है तो मैंने आपको बताया कि जितना एंगल ऑफ अटैक होगा उतना ही हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ लिफ्ट फोर्स लगाएगा। और ये जो एंगल ऑफ अटैक होगा यानी जितना ब्लेडें तिरछी होगी वो तीनों के तीनों हेलीकॉप्टर के ब्लेडों पे एकदम बराबर एंगल होगा, तभी हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठ पाएगा आसानी से। चलो ये तो बात हो गई कि हेलीकॉप्टर अपना जमीन पे था लेकिन हवा में तो आ गया है। अब जब अपना हेलीकॉप्टर डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंच जाता है, डिजायर्ड अपनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तो लिफ्ट फोर्स को कम कर दिया जाता है और वहां पे बैलेंस कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में वो हवा में वहीं पे रुक जाएगा, ना आगे ना पीछे, जस्ट वहीं पे स्टेबल रहेगा। अब अपने को यदि इसको आगे की तरफ लेके जाना है तो इसको आप थोड़ा सा सही से समझना, इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हो। जैसा कि आपको पता ही है कि ब्लेड जो है वो 360 डिग्री में रोटेट करती है। उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि ये ब्लेडें अपनी डायरेक्शन पे, अपनी पोजीशन पे भी एडजस्ट होती है, यानी ऊपर नीचे होती है, जिसको एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं या तिरछा होना भी अपन बोल सकते हैं। अब यदि हर ब्लेड का जो एंगल ऑफ अटैक है वो यदि अलग अलग होगा तो क्या होगा, तो जैसे आप इसको देखो, ये जो एक ब्लेड है ये पीछे की तरफ है, इसका जो एंगल ऑफ अटैक है वो ज्यादा है, मतलब
हाई है और वो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। अब जब ये ब्लेड पीछे की तरफ है तब तो इसका एंगल ऑफ अटैक हाई है, लेकिन जब ये थोड़ी सी घूम के आगे की तरफ जाएगी तो इसका एंगल ऑफ अटैक 0 हो जाएगा। फिर ये घूम के आगे की तरफ आएगी, एकदम आगे की तरफ, तो इसका एंगल ऑफ अटैक हो जाएगा नेगेटिव, यानी नीचे की तरफ हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये सभी जो ब्लेडें हैं इनका जो एंगल ऑफ अटैक है, जिसको अपन तिरछापन भी बोलते हैं, वो एडजस्ट होता रहता है। यानी 360 डिग्री में हर डिग्री पे ये जो ब्लेड है अपनी पोजीशन को एडजस्ट करती है। और जब इन एंगल ऑफ अटैक से इन तीनों ही ब्लेड का अलग अलग होगा तो क्या होगा कि जो लिफ्ट फोर्स है वो डिफरेंट होगा। नॉर्मल सी बात है। अब आप इन ब्लेड्स की पोजीशन को देखो एक बार। जो भी पीछे की तरफ ब्लेड आएगी उसका जो एंगल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आगे की तरफ जो ब्लेड पहुंचेगी उसका जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। और जो लेफ्ट राइट साइड होंगी उनमें यदि एंगल 0 होगा तो जो भी हेलीकॉप्टर पे फोर्स लगेगा, जो टॉर्क जनरेट होगा, वो आगे की तरफ लगेगा। चलो ये बात तो हो गई, इसको अपन थोड़ा सा बेहतर और आगे की तरफ समझेंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो ब्लेड्स हैं यह अपनी पोजीशन कैसे एडजस्ट करती रहती है, इनके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है। एक तो ये इतनी ज्यादा हाई स्पीड में घूमती है और इतनी ज्यादा हाई स्पीड में उनको घूमते हुए ब्लेडों की पोजीशन को एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात है। इसको समझते हैं। तो ब्लेडों की जो पोजीशन है उसको एडजस्ट करने के लिए श्वास प्लेट मैकेनिज्म यूज होता है, जिसको अपन यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। अब ये जो आप शाफ्ट है इसको देख ही पा रहे होंगे, जिससे ऊपर की तरफ ब्लेडें जुड़ी रहती है। और ये जो आप प्लेट देख रहे हो ये है श्वास प्लेट, और ये निचली श्वास प्लेट है जो कि घूमती नहीं है, लेकिन ये ऊपर नीचे एडजस्ट होती रहती है और साइड में भी ये झुक सकती है। अब इसके ऊपर एक और श्वास प्लेट लगाई जाती है जो बेरिंग के द्वारा निचली श्वास प्लेट पे फिट की जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो निचली श्वास प्लेट है वो तो नहीं घूमती है, लेकिन जो ऊपर वाली जो श्वास प्लेट है वो घूमती है इंडिपेंडेंटली। लेकिन जो निचली श्वास प्लेट है उसका बेनिफिट इसको ये मिलता है कि ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, ऊपर वाली श्वास प्लेट नीचे वाली की मदद से, और साइड में तिरछी भी हो सकती है। अब जो ये ऊपर वाली श्वास प्लेट है इसका घूमने का मैकेनिज्म कुछ इस टाइप से होता है कि यह एक ड्राइवर के थ्रू शाफ्ट से जुड़ी रहती है। तो जब शाफ्ट घूमती है तो ये श्वास प्लेट भी घूमती है। अब ये जो श्वास प्लेट है इसको कंट्रोल रोड से ब्लेड के साथ में जोड़ दिया जाता है। और जब निचली श्वास प्लेट ऊपर नीचे या साइडों में होती है, तिरछी होती है, तो कंट्रोल रोड की मदद से अपनी जो ब्लेड है वो भी एडजस्ट होती रहती है। अब अपन अपनी पिछले वाली कंडीशन में वापस चलते हैं। जब ये ब्लेड पीछे की तरफ तिरछी होगी तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि जो पिछली ब्लेड है उसका जो एंगल होगा वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, आगे की तरफ नेगेटिव में रहेगा, और साइड में जो एंगल रहेगा वो हमेशा के लिए 0 डिग्री पे रहेगा। तो इस हिसाब से अपन इस ब्लेड को एडजस्ट कर लेते हैं हर एक डिग्री पे जब ये घूमती है। तो जो श्वास प्लेट पीछे की तरफ झुकी हुई है वो एक टॉर्क जनरेट करती है, और इसी तरह के जो मैकेनिज्म होता है उसको अपन बोलते हैं साइक्लिक पिच। अब जो ये अपना मैकेनिज्म है जिसमें श्वास प्लेट पीछे की तरफ घूम रही है, तो पीछे वाली ब्लेड एक टॉर्क जनरेट करती है जो आगे की तरफ हेलीकॉप्टर को धकेलती है। इसका मतलब जो अपना हेलीकॉप्टर है वो आगे की तरफ जाएगा। लेकिन यह बात सही नहीं है, यहाँ पे जो अपना हेलीकॉप्टर है वो साइड में जाएगा, लेफ्ट राइट में। अब यहाँ पर ये एक अजीब सी बात हो जाती है कि यार जो टॉर्क लग रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और हेलीकॉप्टर है वो अपना साइड में जा रहा है। तो भाई इसके पीछे थोड़ी साइंस है, और जो ये मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं जायरोस्कोपिक प्रेसेशन। अब यदि आपको पता हो, न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के होता है, और इसी प्रकार जो टॉर्क होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर का जो लिफ्ट फोर्स का जो एंगल होगा और जो ब्लेड्स का जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, टिल्ट होगा, तो जो एंगल होगा उसका जो टोटल एंगल होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ पे जो टॉर्क अप्लाई होगा वो साइडवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपने को हेलीकॉप्टर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो अपनी जो श्वास प्लेट है उसको अपने को तिरछा करना होगा साइड में, क्योंकि जब वो पीछे की तरफ तिरछी होगी तो अपना हेलीकॉप्टर जाएगा साइड में, और जब उसको साइडों में अपन तिरछा करेंगे तो अपना हेलीकॉप्टर है वो जाएगा आगे की तरफ। तो ये चीज तो अपने को समझ में आ गई कि हेलीकॉप्टर साइड में और आगे पीछे की तरफ कैसे होता है। लेकिन जब इसको ऊपर उठना होता है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एंगल ऑफ अटैक होता है वो तीनों ब्लेड का एकदम सेम होता है, और जितना ज्यादा एंगल ऑफ अटैक होगा उतना ही लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करेगा हेलीकॉप्टर को ये ब्लेड्स। यानी जो श्वास प्लेट है वो किधर भी तिरछी नहीं होगी। जब ये नीचे की तरफ आएगी तो ब्लेड का जो एंगल होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और जो लिफ्ट फोर्स होगा वो हाईएस्ट होगा, जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ेगा। और श्वास प्लेट जब ऊपर की होगी तो ब्लेडों का
जो एंगल है वो नेगेटिव चला जाएगा और हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आएगा। अब अपन बात करते हैं ये जो पीछे की तरफ जो फैन लगा रहता है उसका क्या काम होता है। जैसा कि यदि आपने ड्रोन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो हेलीकॉप्टर की दो ऑपोजिट डायगोनल ब्लेड है वो क्लॉकवाइज घूमती है तो दो ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में घूमेगी तो जो अपना ड्रोन है वो एक ही एक जगह पे स्पिन करने लग जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि जो अपना ये हेलीकॉप्टर है इसकी जो ब्लेड्स है जो शाफ्ट से जुड़ी रहती है, तो जब ब्लेड्स है वो क्लॉकवाइज घूमेगी तो यह उतना ही फोर्स से शाफ्ट को वापस लगाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि जो हेलीकॉप्टर है वो एक ही एक जगह पे स्पिन करने लग जाएगा, ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगा एक ही एक जगह पे। और यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जब भी कोई चीज पे अपन फोर्स लगाते हैं तो उसके उल्टा वही चीज है वो वापस फोर्स लगाती है ऑपोजिट दिशा में। तो ये जो पीछे का जो फैन होता है ये उस जो फोर्स लगता है ऑपोजिट दिशा में उसको कैंसिल करता है और हेलीकॉप्टर को बैलेंस करता है ताकि वो एक ही एक जगह पे ना घूमने लग जाए। और ये सब देख के अब आपको समझ में आ गया होगा कि हेलीकॉप्टर में जो पायलट की जॉब होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इन ब्लेड्स को एक तो एडजस्ट करना, ऊपर से पीछे का जो फैन है उसको एडजस्ट करके रखना बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है।